प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनें, एक बार फिर आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के पावन नाम पर कृपाग्नि में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु ने जो समय दिया है उसमें से कुछ समय हम प्रभु के लिए देव, प्रभु की आराधना करने के लिए समय बिताए, प्रभु के पवित्र वचन सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हम कोशिश करें, प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान, आप हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत दया करने वाले, हमारे दैनंदिन जीवन में हमें अगुवाई करने वाले, हमारे पद प्रदर्शन करने वाले ये जीवित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, यदि तुम हृदय से पुकारोगे, पूर्ण हृदय से तुझे ढूंढोगे, तो तू मुझे मिल जाएगा। वचन में तूने कहा। आप प्रभु पूर्ण हृदय से हम आपके पास आए हैं, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे हृदय से, सारे मन से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, प्रेम रखना चाहते हैं। प्रभु, जीवन में हम आपको प्रथम स्थान देते हैं। आप प्रभु यीशु इस वक्त हमारे जीवन में आकर राज कीजिए, हमारे परिवारों में आकर राज कीजिए, हमारे हृदयों के सिंहासन पर बैठकर विराजमान होकर हमारा राजा बनकर हर जरूरत में हमारी सहायता कीजिए। दुष्ट आत्मा के साथ, शैतान के साथ, हमारे विरोधी के साथ हमारी लड़ाई में आप हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम पवित्रता में जीवन बिताते हुए अपने जीवन गवाही के द्वारा आपका सुसमाचार का विस्तार कर पाए, आपका राज्य का विस्तार कर पाए। आमीन, हालेलुया। आज बाइबल से एक व्यक्ति को हम पढ़ेंगे, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उस व्यक्ति के जीवन में पराजय का कारण क्या है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे, ताकि वो गलती हम ना दोहराए और हम पराजित ना हो जाए। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 13 में लोट नामक एक व्यक्ति को हम देखते हैं। तो आज हमारा विषय यह है, लोट से सीख लो। लोट से सीख लो। लोट के जीवन से हमें सीख लेना चाहिए। अभी लोट के जीवन में क्या हुआ उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 अध्याय 13 में हम देखते हैं, शुरुआत में ही इब्राहिम और लोट का बिलगाव वो हमें बताया गया, शीर्षक दिया गया, इब्राहिम और लोट का बिलगाव, यानी अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो कारण क्या है? सेपरेट होने का कारण यहां बस स्पष्ट बताया गया है। अब्राहम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था और वह नेगेव से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और आई के बीच अपना तंबू खड़ा कर दिया, और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई। अब्राहम ने वहां प्रभु से प्रार्थना की। अभी लोट के विषय में 5वां वचन। लोट अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। देखिए, जमीन का मामला है, तो इतना विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। दोनों की संपत्ति इतनी थी कि दोनों एक साथ रह नहीं सकते थे। हमारे आज के समय के समाज के परिवारों का एक चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है।
दोनों के पास इतनी संपत्ति है कि दोनों साथ रह नहीं सकते थे। तो जितनी संपत्ति बढ़ती है उतनी भाई भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है। जितनी अधिक संपत्ति उतनी अधिक लालच हम बन जाते हैं। अनेक परिवारों में झगड़ा का कारण यह संपत्ति है या कुछ जमीन है, और कुछ परिवारों में झगड़े का कारण यह है कि सीमित जमीन है, सीमित जमीन। तो यहां पर देखिए, लोट और अब्राम दोनों साथ रह नहीं पाते थे। दोनों की इतनी संपत्ति बढ़ गई थी, परमेश्वर के आशीर्वाद से इतनी संपत्ति बढ़ गई थी, दोनों साथ में रह नहीं पाते थे। और हम देखते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो जल्दी ही झगड़ा उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है। संपत्ति के मामले में आज भी लड़ाई झगड़ा चल रही है। अनेक परिवारों को बर्बाद करने का कार्य यह संपत्ति ने की है। जैसे मनुष्य का पैसा धन बढ़ता गया, मनुष्य का घमंड भी बढ़ता गया। जितना अधिक हम कमाते हैं उतना अधिक हम लालची हो जाते हैं। ये लालच कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए जिनके पास धन है, दौलत है, उन्हें उनका विचार है और मुझे कमाना चाहिए और मुझे बढ़ाना चाहिए, संपत्ति बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों का जीवन कमाते कमाते समाप्त हो जाता है। जितने कमाया उससे एक पैसा का भी काम उनके जीवन में नहीं आता, वो मर मिटता है। कमाई कमाई में कुछ लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्हें जीवन का खुशी लेने का या जीवन का आनंद लेने का अवसर नहीं, मौका नहीं, समय नहीं। वे हमेशा काम करते रहते, मेहनत करते रहते, पसीना बहाते रहते हैं, संपत्ति को बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, लोत और अब्राहम के बीच में उनकी संपत्ति बढ़ने के कारण उनके नौकरों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गई। अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। तो उस समय अब्राम ने क्या कहा? अब्राम ने कहा कि भाई, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। देखिए, एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम दोनों भाई हैं। आज बहुत सारे लोग ये सोचते नहीं कि जिस समय लड़ता हूं मैं, मेरा खुद का भाई है। जिस समय लड़ता हूं वो मेरे माँ के उदर में उसका जन्म हुआ है। लोग ये समझते नहीं है। दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता को समाप्त कर देते हैं। सोचते नहीं है मेरा सच्चा भाई है, मेरा खून उसी में है। खून का रिश्ता भी भूलते हुए लोग आज लड़ा झगड़ा करता है। अब्राहम लोत से कहा कि हम दोनों भाई हैं, हमारे दासों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, हम ऐसे आगे चल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, 9वां वचन पढ़िए, सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। देखिए, अब्राहम एक समाधान लेकर वहां पर उपस्थित होता है। दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल है। उसमें अब्राहम कहता है, भाई ये ऐसा चलना ठीक नहीं है, हम ऐसा करेंगे, आप निर्णय लीजिए, आप कौन सा प्रदेश आपको लेना है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा, और तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तो पहला प्रेफरेंस अब्राहम ने लोत को दिया, अपने भाई को प्रेफरेंस दिया। तू पहले चुन ले, तेरे को कौन सी जमीन चाहिए। आजकल मनुष्यों की वृत्ति क्या है? पहला मैं निर्णय लूंगा, मुझे चाहिए। सब लोग यही सोचते मैं। लेकिन इब्राहिम यहाँ कहता है, पहले लोत से कहता है, तुम चुन लो, पहले अपने लिए जगह चुन लो। अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं इस तरफ बाएं हो जाऊंगा। तो इस प्रकार के मनोभाव भाई भाइयों के बीच में होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को हमेशा प्रथम स्थान देना चाहिए। दूसरों को हमेशा
मुख्य स्थान देना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहता है हमेशा दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो, समझो। अगर हम इस प्रकार की एक भावना अपनाए तो हमारे बीच में से 90% लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगी। दूसरों को हम महत्व देंगे। तो यहाँ पर इब्राहिम लोट को अवसर दिया चुनने के लिए, जमीन चुनने के लिए। तो आगे क्या हुआ हम देखते हैं। आगे उन्होंने, लोत ने क्या किया, 10वां वचन देखिए। वहाँ पर लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदस्य समस्त यर्दन नदी की घाटी सोर तक अच्छी तरह सींची हुई है। लोट ने देखा अच्छी जमीन कहाँ है, उन्होंने देखा सींची हुई जमीन उनकी दृष्टि में पड़ी। और उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गमोरा का विनाश नहीं किया था, तो उस समय सोदोम गमोरा शहर भी था वहां पर। और इसलिए लोट ने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी और पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। तो लोट ने देखा तो जहाँ ज़्यादा हरियाली है, जहाँ उपजाऊ जमीन है, उस जमीन को उन्होंने चुन लिया, उस एरिया को चुन लिया जहाँ सोदोम गमोरा शहर है, अदन वाटिका, ये सब नदी के किनारे जो अच्छी जमीन है, उस जमीन को उन्होंने चुन लिया। अगर आपको भी चुनने का मौका मिले, अवसर मिले, आप भी इसी प्रकार चुनेंगे। तो इब्राहिम ने चुनने का यह अधिकार अपने भाई लोट को दिया और लोट ने अच्छी जमीन चुन ली, लेकिन उसका निर्णय गलत था। उसका निर्णय गलत था। जो हरियाली उन्होंने बाहर से देखी थी, और बाद में हम देखते हैं सोदोम गमोरा नगर का विनाश हो जाते हैं। 13वां वचन पढ़िए, 13वां वचन कि 12वां वचन, 13 अध्याय 13 12वां वचन। अब्राहम कानान की भूमि में रह गया, लोट घाटी के नगरों के बीच में बस गया। नगरों में बीच में, नगर में जाकर लोट बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। तो पहला उन्होंने गलत निर्णय लिया, ज़्यादा आय देकर, संपत्ति देकर वो जिस जमीन को चुना था, वो शहर सोदोम गमोरा शहर उस जमीन में थी। और वहाँ पर उस शहर के विषय में बताया गया है कि वो शहर के निवासी कैसे थे। वो शहर के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। 12 वचन, सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। तो उन्होंने जो गलत निर्णय लिया, वहां पर लोगों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। कभी कभी प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, या दूसरे लोगों की संगति के बारे में हमें सोचना चाहिए। किसकी संगति में हम रहते हैं वो बहुत महत्व रखता है विश्वासी के जीवन में, एक क्रिस्त भक्त के जीवन में। जिस संगति में रहते, जिन लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, जिनके साथ हम घूमते फिरते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए बुरे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ हमने दोस्ती की, दुष्ट लोगों के संगति में अगर हम रह जाते हैं, वो बाद में हमारे लिए बड़ा समस्या उत्पन्न करने वाला बनता है, हमारे लिए विनाश के कारण है हो जाता है। दुष्ट के संगति में रहने वाला, पापी के संगति में रहने वाला, उनके जीवन में हमेशा एक खतरा रहता है। और लोट ने इस कार्य को चुना। जो जगह हम चुनते हैं वे महत्वपूर्ण है, रहने के लिए हो, काम करने के लिए हो, या कुछ अन्य काम के लिए, जो जगह हम चुनते हैं वो अत्यंत महत्व रखता है। कई लोग पैसा संपत्ति कमाने के इरादे से बच्चों को विदेश भेजते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने भेजते हैं, नौकरी करने भेजते हैं या पढ़ाई करने भेजते हैं, लेकिन बाद में ऐसा देखने को मिलते हैं वहाँ जाने के बाद वहाँ का माहौल ठीक नहीं रहा और बच्चे बिगड़ जाते हैं, बुरी संगति में, गलत संगति में फंस जाते हैं और कभी कभी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। इस बार अनेक लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे को सुनने वाला माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे या काम करने के लिए दूर इलाके में भेजेंगे, वहाँ का माहौल के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ के लोग कैसे हैं, किस प्रकार के जीवन बिताते हैं, चाल चलन कैसे है, ये सारी बातों के प्रति आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को दूर दराज इलाके में भेजें। नहीं तो
वे नष्ट होने की संभावना है। लोट ने जो जमीन चुन लिया वो कहाँ रहने का चुना? वो सोदोम गमोरा के बीच में जाकर रहने लगा। वहां पर दुष्ट वृत्ति के लोग थे, वचन के अनुसार दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी, ऐसे लोगों के बीच में वो जाकर रहने लगा। और बाद में हम देखते हैं लोट को वहां से पलायन करना पड़ा। जब परमेश्वर ने सोदोम गमोरा को नष्ट कर दिया, उस समय उसे वहां से भागना पड़ा। कारण क्या? इसने जो निर्णय लिया था वो निर्णय गलत था। अभी इसी प्रकार गलत निर्णय ना लें, गलती के मार्ग पर ना चले। अभी हम आगे देखते हैं इब्राहिम को प्रभु ने क्या आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने पहला मौका लोट को दिया था चुनने के लिए, उसके बाद परमेश्वर उनको आशीर्वाद देता है। 14वां वचन हम देखते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 14। जब लोट चला गया, प्रभु ने अब्राहम से कहा, तुम आगे ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं सारा देश तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। देखिए, प्रभु इब्राहिम को आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद का कारण क्या है? कि उन्होंने अपने भाई को प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता अपने भाई को दिया, भाई को चुनने का अवसर दिया। इब्राहिम ने एक छोटा सा परित्याग किया, उनकी इच्छा थी लेकिन उन्होंने परित्याग किया। दूसरे भाई को उन्होंने महत्व दिया, इसलिए परमेश्वर उन पर खुश हो गए। प्रभु ने कहा कि तुम्हें ये समस्त भूमि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ, जो भी दिखाई देता है मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और उसके बाद उनको आशीष दी, मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। ये आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद इब्राहिम को प्राप्त हो गया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने स्वार्थ से नीचे उतरने के लिए तैयार हैं, घमंड से नीचे उतरने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हमें भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर दूसरों को हम प्राथमिकता देंगे, दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे, अगर हम छोटा सा कष्ट उठाने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, तो वो कष्ट प्रभु के स्मृति में हमेशा रहेगा। उसका योग्य प्रतिफल हम सबको मिलेगा। कभी ये ना सोचे कि उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप प्रभु के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो कष्ट उठाते हैं, बहुत सारे मेहनती लोग परिवार में रहते हैं, उन लोगों के जीवन में प्रभु जरूर आशीर्वाद प्रदान करेगा। भले ही मनुष्यों से आपको सम्मान नहीं मिले, लेकिन प्रभु से आपको सम्मान मिलेगा और आपको आशीष मिलेगी। इसलिए हिम्मत न हारे, आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दे, प्रभु की शिक्षा पर चलिए। इस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में जो लोट की कहानी है, उससे उनके जीवन से ये शिक्षा लीजिए। धन संपत्ति पर मन मत लगाइए, हृदय मत रखिए, परमेश्वर पर मन लगाइए और वह आपके जीवन को आशीर्वाद देंगे और आपको हर प्रकार की खुशी से, हर प्रकार की सफलताएं वो आपको प्रदान करेंगे। आइए हम परम प्रसाद के सामने अपने आप को नम्र व लीन बनाते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु की आराधना करने के लिए एक बार फिर हम आए हुए हैं। इस पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं। विश्वास कीजिए प्यारे भाइयों बहनों, यह रोटी एक सादी रोटी नहीं, गेहूं से बनी हुई इस रोटी सादी रोटी नहीं जो हमारे शरीर को जीवन देता है। यह रोटी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु पवित्र संस्कार के रूप में इस होली यूकरिस्ट में हमारे बीच में निवास करता है। प्रभु का सानिध्य का अनुभव करने का अवसर आप अपने जीवन प्रभु के सामने रख दीजिए। प्रभु यीशु आपको देख रहा है। प्रभु यीशु आपके हृदय की व्यथा को, हृदय के दुख तकलीफों को जान रहा है। लौट के कहानी हमने देखी
लोट ने गलत निर्णय लिया था। उसने देखा तो अच्छी अच्छी ज़मीन उन्हें दिखाई दी और उस ज़मीन को उन्होंने चुन लिया। और इतना ही नहीं, लोट ने सोदोम गमोरा के बीच में जाकर अपनी वस्ती डाली। पाप में जहाँ की जनता लोग क्रूर थे, पाप अधर्म करने वाले लोग, उनके बीच में जाकर वो रहने लग गया। और हम जानते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। उस शहर को, उस प्रांत को छोड़कर भागना पड़ा। अक्सर हमारे जीवन में भी गलत निर्णय के कारण हम भी अत्याचार सहन करते हैं। हमें भी कभी कभी दुख तकलीफ उठानी पड़ती है, पराजय का सामना करना पड़ता है, तो हमें सब कुछ त्याग कर छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम का मनोभाव हमें अपनाना चाहिए। अपने भाई को जीवन में प्रथम स्थान देने का मनोभाव, और उन्होंने अपने भाई को पहला मौका दिया जमीन चुनने के लिए। उस समय प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, तुम दृष्टि उठाकर उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सब जगह देख लो, जो भी तुम्हें दिखाई देता है वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या इतने असंख्य बनाऊंगा, प्रभु ने कहा। अब प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, उस समय परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। प्रभु की आशीष हमें मिलती रहती है। प्रभु की कृपा हमारे लिए सब कुछ है। प्यारे भाइयों बहनों, हम कितनी ही कमाएं, कितनी काम करें, मेहनत करें, अगर परमेश्वर का आशीर्वाद ना हो तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ है। लोट का जीवन हमारे लिए एक शिक्षा है, हमारे लिए एक लेसन है, शिक्षा है। इससे उस व्यक्ति से हमें शिक्षा लेना चाहिए। हम उनके समान, हम भौतिक सुविधाओं के लिए हम प्रभु की कृपा को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें, अपने विश्वास को कमजोर ना करें। हाँ, इस वक्त प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में भी गलतियां हुई है, प्रभु लोट के समान मैंने भी गलत निर्णय लिया है। प्रभु अक्सर हमारे जीवन में पराजय का कारण यही रहा, मेरा गलत निर्णय, मेरा जो घमंड और मेरा अहंकार, ये मेरे जीवन में पतन का कारण बन गया। इस वक्त मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बचाने के लिए आइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परम प्रसाद के आशीष स्वीकार करते हुए अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के हवाले कर दे। आमीन। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा ही स्तुति, आराधना और महिमा हो। आमीन। Eastwani Television.